एपिसोड में आपका स्वागत है। धुंधलाते शहर की टिमटिमाती रोशनी के बीच नैना का दिल अनजाने से डर से घिरा हुआ था। अस्पताल के सफेद गलियारों में दौड़ते हुए उसकी धड़कनें तेज हो गईं, जैसे हर कदम के साथ वक्त भी उसके खिलाफ दौड़ रहा हो। उसके दुपट्टे का एक छोर पीछे उड़ता गया, मगर इस समय उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी, बस समर की। अस्पताल के बाहर समर के दोस्त और परिवार वाले चिंता में डूबे हुए थे। कोई कुछ नहीं कह रहा था, पर सबकी आंखों में वही सवाल था, क्या समर बच पाएगा? नैना का मन अजीब घबराहट से भर गया। उसके हाथ कांप रहे थे, पैर आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर आईसीयू के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हुई। अंदर देखा, समर बेहोश, मशीनों से घिरा, उसके शरीर पर जख्मों की कहानियां लिखी थी। क्या ये सच है? क्या मैं उसे हमेशा के लिए खो रही हूँ? डॉक्टरों की गंभीर आवाजें नैना के कानों में गूंज रही थी। देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते, अगले कुछ घंटे बहुत नाजुक हैं। उस पर नैना की जिंदगी की सारी उलझनें, सारी उलझी हुई फीलिंग्स जैसे सुलझ गई। जो प्यार उसने हमेशा खुद से छुपाने की कोशिश की, अब उसकी हर सांस उसी की गवाही दे रही थी। समर की सर्जरी सफल रही, लेकिन उसके ठीक होने में हफ्तों लग गए। इस बीच शादी की तैयारियां रोक दी गई। मगर जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, वो थी नैना का हॉस्पिटल में दिन रात समर के पास रहना। वो उसका तकिया ठीक करती, उसके खाने का ध्यान रखती, उसकी दवाइयों की लिस्ट तो नैना रट चुकी थी। हर बार जब समर दर्द में कराहता, नैना की आंखें छलक पड़ती। हॉस्पिटल के हर कोने में यही फुसफुसाहटें होने लगी। क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? धीरे धीरे समर बेहतर होने लगा। इस बीच समर और नैना ने अपनी हदें कभी पार नहीं की, लेकिन हर कोई देख सकता था कि उनके बीच कुछ था, एक ऐसा बंधन जो शायद शब्दों से परे था। समर जब होश में आया, उसकी आंखों ने सबसे पहले जिस चेहरे को देखा, वो नैना थी। तुम यहाँ हो? समर की आवाज धीमी थी। और कहां हो सकती थी? नैना की आवाज में हजारों कहानियां दबी थी। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर दोनों ही इसके आगे कुछ कह नहीं सके, बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर खूब रोए। आखिरकार वो दिन आया जब समर को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। घर जाने की खुशी थी, पर उससे ज्यादा एक बेचैनी, एक सवाल जो उसने और नैना ने कभी खुलकर पूछा ही नहीं था। शाम के वक्त जब सूरज अपनी आखिरी किरणें समेट रहा था, समर ने आखिरकार पूछ ही लिया, नैना, अगर मुझे उस दिन कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती समर। नैना की आंखों में आंसू थे। तुम्हें क्या लगता है, हम सही कर रहे हैं? मुझे नहीं पता समर, मैं तैयार हूं सबको सब कुछ बताने के लिए। दोनों की नजरें मिली। दोनों के बीच फिर से वही चिंगारी, वही नीड, वही प्यार। नैना और समर पास आए और उनके होंठ एक दूसरे को छूने ही वाले थे कि तभी, ये सब क्या हो रहा है? समर की मां की आवाज ने जैसे पूरे माहौल को चीर दिया। नैना ने चौंक कर हाथ पीछे खींच लिया। उसके होंठ सूख गए, शब्द कहीं खो गए, पर समर ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने सीधा अपनी मां की आंखों में देखा और कहा, नैना और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इसके बाद जैसे भूचाल आ गया। जिस बात का नैना को डर था, वही हुआ। समर की मां सदमे में थी। नैना के घर पर भी जैसे मातम सा छा गया। नैना की मां ने उसे बांह पकड़कर बैठा लिया। आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। इतनी बड़ी बात और तूने मुझे बताया तक नहीं? तेरे को समझ में आ रहा है कि तू क्या कर रही है? समर की मां ने भी उससे गुस्से में कहा, समर, ये तुम्हारी उम्र की लड़की नहीं है, तो पता भी है लोग क्या कहेंगे। समर के पापा की आवाज भारी थी। तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ तुम्हारा फैसला नहीं है, इससे दोनों परिवारों की इज्जत जुड़ी हुई है। नैना की मां भी हर वक्त उसे कोस रही थी। नैना, तूने सोचा भी है इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा? चाहती है पूरी जिंदगी हम समाज की बातें सुने? नैना कुछ नहीं बोल पाई। उसकी आंखें झुक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने सही किया या गलत। पर तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए एक आवाज आई, अपूर्वा की। बस बहुत हुआ,
सबने उसकी ओर देखा। अपूर्वा का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, मगर उसकी आवाज में एक ठहराव था, एक हिम्मत थी। माँ, आंटी अंकल, एक बात समझाइए, अगर यही हालात किसी और के होते तो क्या आप लोग तब भी ऐसे ही सोचते? अरे प्यार का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती, कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं होती। कभी कभी बस सही इंसान होता है और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। समर के पापा झुंझलाकर बोले, लेकिन समाज, अरे समाज को हमारे घर की दहलीज पर फैसला लेने का कोई हक नहीं है। अपूर्वा ने बीच में ही टोक दिया। अगर समाज के डर से हम अपने ही घर वालों को प्यार और खुशी देने से डरने लगे तो फिर कैसा परिवार? नैना की माँ की आंखें छलक पड़ी। बेटा, हम तो तुम्हारे भले के लिए ही। माँ, मेरा भला मेरी खुशी में है, समर में है। नैना की आवाज टूटी हुई थी, लेकिन अब उसमें हिम्मत आ चुकी थी। मैं समर से प्यार करती हूँ और यही सच्चाई है। समर ने धीरे से नैना का हाथ पकड़ लिया। माँ, पापा, मैं नैना के बिना अपनी जिंदगी जीने का सोच भी नहीं सकता। समर की माँ पहली बार चुप हो गई। उनका गुस्सा अब चिंता में बदल गया था। बात सिर्फ एक दिन की नहीं थी, अगले कुछ महीनों तक रिश्तों में कड़वाहट बनी रही। समर के मम्मी पापा नैना के परिवार से बात करना तक पसंद नहीं करते थे। नैना की माँ भी इस रिश्ते को स्वीकार करने में हिचक रही थी, मगर अपूर्वा पीछे हटने वालों में से नहीं थी। माँ देखो ना, जब समर हॉस्पिटल में था, नैना कैसे उसकी परछाई बन गई थी। ये प्यार नहीं है तो और क्या है? अंकल, अगर नैना की जगह कोई और लड़की होती, लेकिन समर की उम्र के हिसाब से परफेक्ट होती, तब आप उसे कबूल कर लेते। समर के मम्मी पापा को भी वक्त के साथ एहसास हुआ कि उनके बेटे की आंखों में जब भी खुशी झलकती थी तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नैना होती थी। उन्होंने चाहा था कि समर अपनी हम उम्र किसी लड़की से शादी करे, मगर अब ये साफ था कि नैना के बिना समर अधूरा था। धीरे धीरे वक्त ने उनके घाव भरे। समर की माँ एक दिन नैना से मिली। क्या तुम सच में मेरे बेटे के साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो? नैना ने बिना एक पल की देरी के जवाब दिया। अगर मैं उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती तो मैं किसी के साथ भी नहीं बिता सकती। समर की माँ की आंखें नम हो गई। उस दिन उन्होंने पहली बार नैना को गले लगाया। एक नई शुरुआत की उम्मीद दिखी। नैना की मम्मी ने भी ये मान लिया कि उनकी बेटी की खुशी समर में ही थी। और आखिरकार महीनों की नाराजगी और बहस के बाद दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। समर और नैना का प्यार किसी नियम के बंधन में नहीं था। वो समाज के बनाए हुए खांचों में फिट नहीं बैठता था। लेकिन क्या प्यार की कोई सीमा होनी चाहिए? शादी की तैयारियां फिर से शुरू हुई, मगर इस बार ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये एक जीत थी। समर और नैना की शादी कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं थी, मगर उसमें सच्चाई थी। दोनों परिवारों ने मिलकर रस्में निभाई और इस बार ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक रिश्ते की जीत थी। प्यार का दूसरा नाम हिम्मत है। समाज हमें डराने की कोशिश करता है, मगर जो दिल से प्यार करते हैं वो हर डर से लड़ने की ताकत रखते हैं। नैना और समर की कहानी यही सिखाती है। सच्चे रिश्ते समय मांगते हैं, पेशेंस मांगते हैं, मगर जब प्यार सच्चा हो तो आखिर में जीत उसी की होती है। क्या आप खुश हैं कि नैना और समर को आखिरकार उनकी मोहब्बत मिल गई? आपकी क्या राय है एज गैप वाले या उम्र के फर्क वाले रिश्तों पर? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बताएं कि आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहेंगे। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी, नए एपिसोड्स के साथ। तब तक स्टे हुक्ड।